रमजान का महीना है, सरकार गौसे आजम का शहर बगदाद है। एक आशिक बगदाद में सरकार गौसे आजम के मदरसे में पहुंचा। ओ नौजवानों इधर देखे। जाने के बाद अर्ज करता, हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत कबूल फरमाई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, भाई आप लोग नहीं करते, चलो यार आज अफ्तार कराते हैं, इमाम साहब की दावत ही कर दो। होता नहीं होता, होता ही है। तो शख्स पहुंचा, कहने लगा हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। देखो लाड के जुमले, सिंघाई वालों जुमले नोट करें। क्या कहा हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। कहा का बेटा जाओ आ जाए, पीरों के पीर हैं, बड़े पीर हैं, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा नोट करें जुमला सिंघाई वालों। उसी दिन बोले हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। कभी कभी इमामों के साथ भी होता है, एक दिन में 4 दावत हो जाता है। हाँ हमारे साथ खुद हुआ। हाँ अब दिल किसी का नहीं तोड़े, दिल नहीं तोड़ना है। ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर वाले ख्वाजा हैं, उनके पास एक शख्स आया और अंगूर लाया। आप रोजे की हालत में थे, काय की हालत में, रोजे की हालत में। इधर देखें आप। कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, नफली रोजा था, हुजूर खा लीजिए। मुरीद बैठे हैं सारे, खा लिया। खाने के बाद वो बंदा चला गया जो तोहफा लाया था। कहने लगे सारे मुरीद, हुजूर आप तो रोजे की हालत में थे। अब जुमला नोट करें, हमारे बुजुर्ग उनकी जिंदगी से हमें मिलता क्या। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटा रोजा की कज़ा हो जाएगी, रोजे की कज़ा हो जाएगी, मैं दोबारा रोजा पलटा के रख लूंगा, कज़ा हो जाएगी। अगर इसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कैसे आता। तवज्जो है, दिल नहीं तोड़ना किसी का, ये दिल नहीं तोड़ना है। इस दिल को अगर तोड़ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है। अल्लाह माफ कर सकता है, अगर वो फजल पे आ जाए, करम पे आ जाए, रहम पे आ जाए तो माफ कर देगा। मगर याद रखना किसी का दिल तोड़ दिया, जब तक वो माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहता मेरा कोई मसला नहीं है इसमें, उसी को राजी कर ले मैं भी राजी हो जाऊं। तो किसी का दिल नहीं तोड़ना है। मगर हमारी हालत क्या है, दिलों को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, न जाने क्या क्या, एक दूसरे को चुगलखोरी कर रहे हैं, चौराहों पे बैठे हैं तो दूसरे की बदनामी कर रहे हैं ना। किसी के ऐब छुपाओ, समझो है, ऐब छुपाने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। सिंघाई वालों अगर तुम किसी के ऐब छुपाओगे, कल को अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को छुपा के जन्नत अता कर देगा। कितने गुनाह है जो रात की अंधेरी काली रातों में तुम करते हो, ऐसी जगहों पे जाके करते हो जहां कोई नहीं देखता। मगर याद रखना दुनिया वाले ना देखें, अल्लाह अल्लाह देखता है। जब तुम किसी के ऐबों को छुपाओगे, तुम किसी की गलत बातों को छुपाओगे दुनिया में, अल्लाह कल क़यामत तो तुम्हारे राजों को छुपाएगा, फजल फरमाएगा, जन्नत अता कर देगा। मगर ना किसी के ऐब को बताने में ना चौराहे पे बड़ा मजा आ गया, दिल को करार मिल गया, इसके दिल को सुकून मिल गया, दूसरे के ऐबों को चौराहे पे बयान कर दिया। अल्लाह ना करे अगर तुझसे कोई खामी हो गई, तेरे को बयान करे तो क्या गुजरेगी तेरे दिल पे। हो सकता है कि उसने वो गुनाह करने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया हो। हजरत बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई गुनाह बड़ा कर लेते हैं, मंजर आम पे आ जाता है और वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में जा जाकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई और अल्लाह उनसे राजी हो गया और तू उसकी बदनामी करने लगा। ईमानदारी से बता, अल्लाह तो राजी हो गया, फैसला करने वाला तू है कि अल्लाह है? बोलो बोलो। अरे इंसाफ की तराजू में तोलने वाला तो अल्लाह है। कल क़यामत में सजा और जजा तो वो देगा। पता चला बेटे तू और फंस गया, कर तू बदनामी, कर बुराई, ये बुराई अपने अंदर से खत्म करनी है। अब बात चली बगदाद की। दूसरा आया, आके कहने लगा हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। जाओ बेटा आ जाओ। कितने हो गए? 2। बेटा देखो यार उधर क्या है, इधर हम हैं, उधर तो खाली कैमरा, उसे सुबह को देख लेना। अच्छा बाज की सोच भी बड़ी अलग होती है। अच्छा ये बताओ 40 मिनट हो गए भाई, सोए इतनी देर, 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे। कभी कभी ऐसा होता मौलवी की तकरीर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बाज बंदा घूर के देखता भैया। हाँ पटेल जी, तो वो सोचते हैं अरे यार हटेगा कब, हटेगा कब। ऐसा तो नहीं भैया, सुनना चाहते हैं सब लोग, सब होश में। हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा सब होश में। अच्छा होश आपके हैं उल्टा। सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है। तुम्हारे लिए सिहाई वालों कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तवज्जो है। जब तक रोजे का वक्त हुआ 70 आ गए। जल्दी बोले कितने? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 70 आ गए। सबकी एक ही फरमाइश। अच्छा बैठे भी दोनों एक तरफ ही हैं, दोनों सुहेल हैं। 70 आ गए और सबकी फरमाइश हुजूर आज शाम की, हुजूर आज शाम की, हुजूर आज शाम की। सरकार गौसे आजम मुस्कुराते कहते हाँ जाओ बेटा आ जाएंगे, जाओ बेटा आ जाएंगे, जाओ बेटा। अच्छा शाम हो गई, अफ्तार हो गई, रात गुजर गई। रात गुजरने के बाद फजर की जब नमाज होती है, सरकार गौसे आजम की इक्तदा में सारे मुरीद आपके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करके जैसे ही बाहर निकले इब्राहिम भाई, तो एक से एक की मुलाकात हुई। कहने लगे यार आज तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। बोले क्या मामला है? बोले शाम की अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे फरमाई है। अच्छा ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग पटेल जी आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जब कोई बड़ा मेहमान घर में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भी हमारे घर में, हम नाज से कहते हैं। ये यूं समझ लो कोई मंत्री आ जाए, कोई सीएम आ जाए, कोई पीएम आ जाए, कोई और मिनिस्टर आ जाए, तो हम चौराहों पे फोटो लगा के बोले देखो जी मंत्री साहब आए थे मेरे घर में, डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, फखर के साथ कहते हैं ना। कोई पीर साहब बड़े आ जाए, यार आला हजरत के पोते आए थे, बिलग्राम शरीफ से आए थे, महरारा शरीफ से आए थे, फला जगह से, हम सब कहते हैं नहीं कहते हैं। तो अब वो बगदाद की मस्जिद से जैसे निकले तो ऐसे पकड़ा, कहने लगे यार आज तो मेरे घर सरकार गौसे आजम ने अफ्तार फरमाई। बोले अच्छा। तो दूसरा जिससे कह रहे थे ना ये, तो वो क्या कहता? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम गड़बड़ करने लगे हो। पहुंचो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्यों? बोले सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे दस्तरख्वान पे मेरे साथ अफ्तार फरमाई। तवज्जो है, इधर देखें आप, बड़ा सुकून सा मिलेगा आपको। दूसरा भी यही बोला, कोई अल्लाह खुश रखे, मोहब्बतें हैं हम, वो अपना नजराना अकीदत दे के कहेंगे। सुने सुने मोहब्बत के साथ। तो दूसरा क्या बोला? बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम गड़बड़ करने लगे हो। आज शाम मेरे घर पे सरकार गौसे आजम ने मेरे दस्तरख्वान पे अफ्तार फरमाई है। अच्छा कमेटी वालों देखें, दोनों में बात हुई, तो दोनों में जब हुई तो तीसरा और आ गया। तीसरा आके बोला क्या मामला है? बोले जी ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार, ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार। इधर देखेंगे आप, तो तीसरा कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा जैसे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे मेरे साथ अफ्तार फरमाई। कितने हो गए? कितने हो गए? अब 3 महीने में बाद बड़ी चौथा भी आ गया। चौथा वाला भी क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे थे बड़े पीर, ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे पर। चौथा कहने लगा नहीं नहीं हम गड़बड़ करने लगे और शाम तो हजरत मेरे घर पे थे, शाम तो हजरत मेरे घर पे थे। कितने हो गए? 4। 5वां भी आ गया, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10। 10 के 10 बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। गिनती शुरू हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद मोटी मोटी गिनती 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। 70 तो ये हो गए कि जिनके घर पे बगदाद का राजा पहुंचा। और सुनने वाले भी आ गए, सारे बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो हजरत की बारगाह में चल रहे हैं, चलो हजरत की बारगाह में चल रहे हैं। अब मदरसे में जाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुराते हैं तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। देखो मुस्कुराते रहेंगे तो सिराज तकरीर होती रहेगी। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ। 70 के 70 और बाकी इनके सपोर्टर सुनने वाले सारे के सारों का रुख बगदाद के मदरसे की तरफ। तो सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में अंदर ये 70 के 70 पहुंचे और भी पहुंचे। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे के तालिब इल्म मिल गए। कहने लगे कैसा आना हुआ, इतने सारे इकट्ठा होके आए हो। तो बच्चे बोले
क्या मामला है? तो 70 के 70 बोले, ये कहते हजरत मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तवज्जो, बड़े गोल्डन जुमले। 70 के 70 तो मदरसे के बच्चे बोले क्या मामला? 70 के 70 बोले हाँ मेरी यही दलील है, मेरे घर पे थे, मेरी भी यही दलील है, मेरे घर पे थे, मेरी यही दलील है, मेरे घर पे थे। इकराम भाई, तुम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले कि तुम 70 के 70 झूठे हो। शाम तो सरकार गौसे आजम मदरसे से बाहर कहीं गई नहीं, हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। बात समझ में आ गई? 70 के 70 गड़बड़ करने लगे हो। रोज तो जाते थे मगर शाम कहीं नहीं गए, मदरसे में थे, हमारे साथ अफ्तार फरमाई। और ज्यादा कंफ्यूजिंग बढ़ गया। अब सारे के सारे बैठे हैं, क्या होना चाहिए? सरकार गौसे आजम बाहर तशरीफ लाते हैं, देख के मुस्कुराए, कहा हुजूर फैसला कर दीजिए, आप तो मेरे घर पे थे, मेरे साथ अफ्तार फरमाई, आप मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब जुमला नोट कर लें। गौसे आजम ने फरमाया, बड़े पीर ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदों, ओ मेरे गुलामों, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या, रब ने बनाया ही ऐसा है, बोले रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे आजम का। एक बात और सुन लो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे मुबारक में एक चोर घुस गया। तवज्जो है, घर में घुसा। अब आपको अच्छा, सरकार गौसे आजम के बारे में तो आपने सुना ही है कि सरकार गौसे आजम लिबास बहुत कीमती पहनते थे, बहुत महंगा लिबास पहनते थे, आप बहुत कीमती लिबास पहनते थे। वजह आपको मालूम? इसलिए कि गुर्बत का दौर था, इतनी फरावानी का दौर नहीं था जो आज है। तो सरकार गौसे आजम बड़ा लिबास, खूबसूरत महंगा लिबास इसलिए पहनते थे कि उस लिबास को उतार के गरीबों को दे दिया करते थे, ताकि इस निस्बत से गरीबों को भी महंगा लिबास पहनने को मिल जाए। अब गौर करें आप, तो अंदर घुसा सरकार गौसे आजम के, जो आपका पैरहन था, जुब्बा या कुछ भी आप समझिए, कमीज या कोई भी चीज सरकार जो आप पसंद फरमाते होंगे, तो सरकार गौसे आजम को जब उस जुब्बे पे नजर पड़ी या कीमती लिबास पे नजर पड़ी तो नीयत बिगड़ गई। सरकार गौसे ने उतार के कुंटी पे रखा, ये अंदर से घुस गया। अच्छा, उसे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसे देख रहे हैं, इशारे को समझ लिया करो, ऐसे देख रहे, वो अंदर घुस गया। अंदर पहुंचा, सरकार गौसे आजम अपनी इबादत की तरफ चले गए। अब ये जैसे उठाता तो अंधा हो जाता, तवज्जो, हाँ, हाथ बढ़ाता तो अंधा हो जाता, फिर हाथ खींचता तो फिर आंखें रोशन, फिर हाथ बढ़ाता तो फिर अंधा, फिर हाथ खींचता तो फिर आंखें रोशन। अब ये फंस गया, दरवाजा अंदर से बंद है। इतने किसी ने दस्तक दी, कोई आने वाला आया। अब ये चोर मियां अंदर बैठे, बोले यार फंस गए। अभी अंदर से फिर कोई ना कोई आ गया। सरकार गौसे आजम को आवाज लगाई, हजरत तशरीफ लाए। अभी बैठा कोने में, चोर तो चोर होता है, अब कोने में सिसड़ के बैठा है। एक देहाती जुमला है, सिसड़ के बैठा है, यानी छुप, हाँ, उधर बैठा है। सरकार गौसे आजम से आने के बाद वो आने वाला साहिल कहता, सरकार फला इलाके का कुतुब या अब्दाल इंतकाल कर गया, हुजूर मैं अब्दाल लेने के लिए आया हूँ। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, अब्दाल लेने के लिए आया हूँ। सरकार गौसे आजम की निगाहें वलायत उठ गई, हाय हाय हाय, निगाहें वलायत उठी, चोर पे पड़ गई, तकदीर बदल गई। बोल दे, चोर पे नजर पड़ी, तकदीर बदल गई। गौसे आजम ने फरमाया, सामने कोने में अब्दाल बैठा, ले जाओ। सामने कोने में अब्दाल बैठा, ले जाओ। चोर ने सोचा मामला बड़ा खराब हो गया, अभी तक तो चोर थे, अब्दाल भी बन गए। अब वो आए और चलो अब्दाल साहब, बोले जी अब्दाल साहब नहीं है, चोर साहब हैं।
आने वाला साइल भी बड़ा मजबूत था। कहता अब तक चोर थे, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, अब तक चोर थे मगर वलियों के सरदार की नजर पड़ गई है, तकदीर बदल गई। गौसे आजम ने अब तुम्हें अब्दाल बना दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। पढ़िए मेरे साथ कि चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। शान बंदों की, पढ़ लो यार, शान बंदों की बढ़ा देते हैं। बहुत शान अलग है। हाँ, ये पीरों का पीर है। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया था ना, सिराज कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पे। तो इकराम भाई खाली दुनिया वालों ने नहीं, दुनिया तो बहुत पड़ी थी ना, बगदाद में ऐलान है जी, मिंबर पे बैठ के ऐलान है जी, इंडिया में जितने अल्लाह के वली तक गर्दन, बगदाद को छोड़िए और दुनिया के जितने मुल्क जहां जहां आराम फरमा रहे थे सबने गर्दनें झुका दी। और सुनेंगे जो सरकार गौसे आजम से पहले इंतकाल कर गए थे कब्रों में अपनी गर्दनें झुका दी। और बड़ा जुमला, जो आने वाले कयामत तक दुनिया में आने थे आलम अरवाह में थे, यानी जो अभी पैदा नहीं हुए उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका दिया। ये शान है गौसे आजम की। अच्छा, एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, बड़ा गोल्डन जुमला, अब आपके लिए ये महफिल सजाइए, फायदा क्या होगा। आने के बाद अर्ज करता, हुजूर मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा और मैंने ख्वाब में इस अंदाज में देखा कि मेरे बाप पे आजाब हो रहा है, जहन्नमी लिबास पहन के रखा है। तवज्जो है। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये बताओ कि तुम्हारे बाप हमारी महफिल में आते थे। सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे 70,000 का मजमा इकट्ठा होता था। कितना भैया? 70,000 का मजमा। अबे चुकंदर, अबे इधर देख बेटे, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग घूमे थोड़ा सा इधर, ऐसे बैठे मेरी तरफ बैठे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, बेचैनी से तो नहीं है? हाँ, 1 घंटे के करीब अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था, इतना अच्छा गांव है यार, तबीयत खुश हो गई। तकरीर की समातें जो है बहुत अच्छी हैं, मगर खाली ये मत न समझना कि खाली हमारा ही कमाल है, ये कमाल हमारा भी है। हाँ हाँ, तवज्जो है। हाँ, न तो बाज बेचारा तकरीर करने वाला करता रहता है और मजमा सोता रहता है, ये भी होता है काम भाई। हाँ, मोबाइल मुकद्दस की एक फन ये भी होता है कि अगर वो रात के 4 बजे भी बैठे तो पूरे मजमे के चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए जैसे गुलाब का फूल खिलता है। न तो हमने 11 बजे नेपाल का बटवा भी बनता देखा। 11 बजे पूरी नींद निकाल लेता। अच्छा, जलसे में अगर कोई सो जाए तो उसे जगाने का जानते हो क्या नुस्खा है? उसे जगाओ तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठा लिया। बोलो, लगता है नहीं? झटका मारता है। हाँ, जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में जगाया है। मगर कोई बात नहीं, ये नुस्खे हम इसलिए आपको देते हैं ताकि आप बेदार रहें। हाँ, लबों पे मुस्कुराहट रहे और तकरीर हो जाए, और क्या है भाई। तकरीर तो मस्जिद का इमाम भी कर ले, हमें क्यों बुलाया है? हर आदमी का एक हुनर होता है, अपना अंदाज होता है। बोले हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ हासिद आए, हसद करने वाले, जलने वाले। हसद तो हर दौर में, और हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म या पानी नमक को खत्म कर देता है। हसद ऐसे खत्म कर देता है। तो सरकार गौसे आजम से जलने वाले भी थे। अच्छा, सरकार गौसे आजम की तो छोटी जात है, हमारे नबी से नहीं थे जलने वाले।
कितने जलते थे, कितने चुकंदर थे, देखो हाँ अपने अपने लिए फिर रहे थे। हाँ तो सरकार गौसे आजम से भी जलने वाले थे। इन्होंने कहा यार बड़ी करामतों के चर्चे, बड़े इल्म के चर्चे, बड़ा हंगामा, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले करना क्या, बोले मिशन तैयार कर लो। लोग सोचते हैं कि किसी को जलील करना तो मिशन तैयार कर लो, मगर मैंने कहा नादान, जब अल्लाह इज्जत अता करे कोई दुनिया में जलील नहीं कर सकता, और जब अल्लाह जलील करे दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं। सीधी सी बात है, वतो इज्जु मन तशा वतो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत के फैसले अल्लाह की तरफ से हैं। तो कभी ये सरकार का शजरा बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूं, एक करामत और बिल्कुल सरकार के शजरे की तरफ। सरकार का शजरा पढ़ेंगे और सीना चौड़ा करके पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि भारत में पढ़ाई हमने सबसे पहले। सिराज भाई नकलें तो हो ही रही हैं, सब कर रहे हैं, सब करो, हम पे क्या असर है, मगर अल्लाह का फजल। असल को तो लोग पलट के असल की तरफ आ ही जाते हैं। लोग याद करते ही हैं, बोले मिंबरों पे कहते हैं, जब कोई पढ़ता है ना तो पीछे से लोग कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी की नकल चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लोग अपने असल की तरफ पलट के आते ही हैं। सुने मोहब्बत के साथ, तो मिशन तैयार। मिशन क्या मिशन, बोले एक को मुर्दा बनाओ, चारपाई पे लिटाओ, कफन पहनाओ, मगर होगा जिंदा। देखिए जलील कैसे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा गौसे पाक को तो नहीं, अल्लाह ने इज्जत अता की है। अब ये मिशन बना के आए, क्या कहा, चारपाई पे लिटाओ, गुस्ल दिलाओ, खुशबू लगाओ, कफन पहनाओ। बनाने के बाद चारपाई पे लिटाओ, 4 कांधा लगाओ। चलो गौसे पाक की बारगाह में, बोले मिशन क्या है, बोले कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब वो नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दें, जब 2 तकबीरें हो जाएं तो बीच में खड़े हो जाना। हम कहेंगे देख लो इनके हंगामे हो रहे हैं, इनकी करामतें, इनके चर्चे हैं, तो बोले जलील हो जाएंगे। देख रहे हो आप, मिशन पूरा तैयार। लेटा के चारपाई पे कफन पहना के खुशबू लगा के, बोले हिलना मत। तवज्जो है, बोले हिलना मत, शांति से लेटे रहना। थोड़ी देर की बात है तो बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा। ये तो तुम भी जानो, बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा इस दुनिया में। अल्लाह खैर फरमाए। पूरा ढोंग बना के लेटा है, मगर मैंने कहा बेटे ऐसे देख रहे हैं, कितना ही बना ले। तवज्जो है, जब तू बना रहा था, जब भी देख रहे थे, और ये तैयारी कर रहे हैं, चारपाई को लेकर आ गए। कहने लगे हुजूर, बोले बताओ, बोले पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दूं, बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा गौसे पाक ने पढ़ा दूं, बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा मैं पढ़ा दूं, लास्ट बार है, बोले हाँ हुजूर लाए पढ़ाने के लिए, पढ़ा दो। बोले बनाओ सफे। अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर बोली, दिल दिल में पीछे पीछे हंस रहे थे। मैंने कहा बेटे अभी तो हंस रहे हो, अभी थोड़ी देर में ठसे ठसे नजर आओ। तवज्जो है, देहाती जुमला ठसे ठसे। अभी हंस लो, तो अभी हंस रहे हैं। तो अब ये सोचने, पीछे वाले सोच रहे बस दूसरी तकबीर और हो जाए, मिशन पूरा, काम पूरा छलांग लगा देगा। मैंने कहा पंगा बड़े से लिया, छोटा नहीं है। कोई छोटा पीर होता तो देखी जाती, पंगा भी लिया तो बड़े पीरों के पीर से ले बैठा। बात सही है ना, सुने गौर करें। दूसरी तकबीर गौसे आज़म ने बोली, अल्लाहु अकबर। सोच रहे हैं उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। इतने तीसरी तकबीर का नंबर आ गया। गौसे आज़म ने बड़े प्यार में बोला अल्लाहु अकबर। दिल बुझ गए, बोले यार उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, पीछे पड़ पड़ी रहे थे कुछ, बोले उठा क्यों नहीं। इतने गौस पाक ने चौथी भी बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोले ले जाओ, तो जो है बोले ले जाओ। कंधे पे लगाई, उधर पहुंच गए। पहुंच कर बोले थोड़े दूर आड़ में, आड़ समझ रहे हो, आड़ में जाकर उठता क्यों नहीं। अब सिंघाई वालों हो तो उठे, अब जो है अब हो तो उठे, अब झंझोड़ रहे हैं उठता क्यों नहीं, अब वो बोलता ही नहीं। देखा तो काम हो ही गया, लेकर पलट कर फिर आए, हुजूर गलती हो गई, हम तो वैसे ही आए थे। तो गौसे आज़म ने फरमाया हम तभी तो बार बार पूछ रहे थे वैसे ही आए हो।
हमने 3 बार पूछा, तुमने कहा पढ़ा दो। तो भाई पढ़ाई तो मुर्दा की जाती है, तुमने कहा तो हमने पढ़ा दी। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला। तुम्हें कसम है तुम्हारे अब्बा की, अब ना बोलो, ये बरेली के शेर का शेर है, समझो है। वाह क्या मर्तबाए गौस है, हाथ उठा के बोलो, वाह क्या मर्तबाए गौस है। तेरा ऊंचे ऊंचों के सारों से कदम ला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह क्या मर्तबा, हाथ उठा के वाह क्या आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है। कौन कौन वो पवित्र जात है जिसे ये नूर का सदका मिला। आओ लोगों तवज्जो से सुनो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, तवज्जो पूरी है तुम्हारी? हाँ पूरी है। उधर मत देखो मगर इधर देखो। अच्छा हम अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं ना? बस तुम मुस्कुरा दो तो यार काम हो जाएगा। अच्छा कितने अच्छे हैं सारे कमेटी वाले, अलग ही रहे, रंग भी बिल्कुल आप बड़ा सोहना रंग लाए हो। अल्लाह खुश रखे, शायद आबाद रखे, सारे काम बढ़िया। थोड़ा थोड़ा एक काम हल्का चल लिया, दाढ़ी है सबके, थोड़ी थोड़ी है, चुकटिया चुकटिया, ये चुकटिया नहीं रखनी है, एक है भैया के बस, है ना? थोड़ी सी से बढ़ाना, इतनी कर लो बस, एक मुट्ठी कर लो, ज्यादा मत करना, सिर्फ इतनी कर लो जितनी नीचे को सब कटा दियो, कोई टेंशन नहीं, तुम इतनी कर लो बस, चुकटिया तो नहीं करो। हाँ इंशाअल्लाह। और अच्छा कुछ लोग सोचते हैं शादी नहीं हुई है, कैसे रखें? ये बेवकूफ़ी है। दाढ़ी वाले को बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत मिलती। हाँ ये दुनिया का लालच है ना। हालांकि काली भी औरत अगर उसके अमल अच्छे हैं तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये बताओ अगर खूबसूरत हो, हुस्न की परी और मक्कार हो, याश हो, यार हो, क्या करोगे उसका? बदअखलाक हो, काली हो मगर बाखलाक हो, हमारे लिए वही हुस्न की परी है। मगर एक दुनिया का लालच है, शादी नहीं होगी। अबे बेवकूफो, अगर शादी ना होती तो हमारी ना होती। मौलवियों के सबके है, A to Z है, कोई सा दलमुंडा सबके, और सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मिल रही है क्योंकि दाढ़ी का सदका है। और एक बात और बता दें, तिब का नुस्खा, आप तो हकीम है माशाअल्लाह, दाढ़ी वाला कभी नामर्द नहीं हो सकता, मर जाएगा, नामर्दी का शिकार नहीं हो सकता। अल्लाह का फजल है, ये दाढ़ी का सदका है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मेलाई। नींद आ रही है, झपकी मार रही है, झपकी बोल सुभान अल्लाह। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, कितना अच्छा लग रहा है, गोलू मोलू, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा बैठा। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बच्चों से प्यार किया करो, बच्चों से प्यार करना नबी की सुन्नत है। हाँ बच्चों पे शफकत, बच्चों, किसी के बच्चे से जलना नहीं है, बच्चों से प्यार करना है, बच्चों से मोहब्बतें करनी है ना, और बच्चों को प्यार से समझाइए। मगर ये जो नई नस्ल है ना, इनका हाल खराब है।
सही कह रहा हूं, नई नस्ल हो। जितने देखो 18-18 साल के सुहेल भाई, जितने 18-18 साल के हैं, तो इतनी नशे की लत लग गई है पूछो मत। बाज तो इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन। हाँ ये हम सही बात कह रहे हैं, और कुछ नहीं मिलता तो चलो जंगल को। हम अपनी आंखों देख रहे हैं, अब इसमें क्या रखा हजरत, इसमें तो बहुत नहीं, एक बीड़े के चक्कर में घंटों रगड़ लिया। देख लो तुम नई नस्ल, बाग को देखो, शराबी दुकानों पर खड़े, नई नस्ल। और ऐसा जैसे बिल्कुल जैसे छुआरा बना पड़ा, छुआरा समझ रहे, छुआरा मुंह ऐसा, हाँ बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। अल्लाह रहम फरमाए। अब 18 साल का बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जैसे सेब गाल की तरह, जैसा गाल उसके सेब की तरह। बोलो गलत कह रहे हैं, सेब जैसा रंग होना चाहिए, सेहत ऐसी होनी चाहिए, कोई देखे तो ये कहे यार फला का बच्चा, देखो तो सही कितना हसीन है, कैसी सेहत है, मगर पता नहीं करने क्या लगा है। सही कह रहे हैं हम, पता जी ने कौन सा मुश्तदनी का रास्ता खोले बैठा है, कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आती है, कौन सा अड्डों पे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा है। अल्लाह रहम फरमाए। नौजवानों सेहतों को बचाओ अपनी, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, मक्कारी नहीं करनी है, इस सेहत को जिंदा रखिए ताकि कोई देख के कहे यार देखो ना मोहम्मद अहमद के लड़के की सेहत देखिए, शमशेर के लड़के की सेहत देखिए, जाकिर के लड़के की देखिए, नासिर के लड़के की देखिए, क्या बच्चा है, कैसी सेहत है। वो बना पड़ा हो छुआरा, अबे तुझे क्या हो गया, तू की सूख रिया, अजीब रंग। तो नस्लों, हमारी नई नस्ल को चाहिए कि सेहत को बचाओ। तुम हमारे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर एक मेरे आपके दरमियान रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो, मेरे अपने भाई हो। और एक मसला और सुन ले, चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, चैन की घड़ी नहीं बांधनी, किसी को आला हजरत का फतवा है, मसला के आला हजरत पे अटल रहना। हाँ, किसी चुकंदर पीर के चक्कर में मत पड़ जाना, बहुत उल्टे सीधे पीर फिर रहे हैं। सिर्फ बरेली से अपने रिश्ते को जोड़ो, जो बरेली से रिश्ता जोड़ कर रखेगा वो पक्का है। और ना तो जिसने बरेली से रिश्ता कटा कहीं ना कहीं टुन्नी हो गया, सुन्नी नहीं टुन्नी हो गया, कहीं गड़बड़ हो गई, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। इसलिए बरेली, और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैंने तो दूसरे मुल्कों में भी देखा है, अपने इलाके में, साउथ के इलाके में, विशाखापट्टनम या बेंगलोर की पहाड़ियों जैसी खाड़ियों में हमने देखा है, पहाड़ियों के 100-100 किलोमीटर हम लोग ऊपर चले गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुल शरिया के नारे लगते थे ना, लोगों की आंसुओं में हमने आंसू छलकते देखे हैं, ये प्यार के आंसू। और यार हम लोग जब चाहते हैं दहरे आला हजरत में, जब चाहते हैं शहर बरेली चलो जी हाजिरी कर खाते है। नहीं हम किस्मत के धनी, कितने करीब में है शहर बरेली के, उन लोग कहते हैं हजरत सोच सोच के भी जाना नहीं होता। इसलिए लोगों अपना रिश्ता बरेली से मजबूत करना है, आला हजरत का दामन, आला हजरत के मिशन पर अपनी जिंदगी को गुजारना, नस्लों को इसी पे चलाना है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, हमारे इकराम भाई की भैया की सबकी फरमाइश पढ़ देते हैं। पहले आदमी का नाम हजरते, बोलो अब्बा का नाम क्या, हजरते, बड़े अब्बा यही हैं, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। तब बोलोगे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर। मुस्कुरा के बोल दो। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे
हाथ ऊंचा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। एक एक बंदा शिरकत कर लो। फजल रब्बुल उला और क्या पढ़िए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बैठिए पढ़िए, मिल गए मुस्तफा। आवाज आनी चाहिए, मिल गए ऊंचा, मिल गए मुस्तफा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये सारी बातें सच्चों की बताएंगे, बस यही निचोड़ है, यही तकरीर है। इसी पे अमल कर लें, हमारी भी जिंदगी कामयाब, आपकी भी जिंदगी कामयाब। अल्लाह मुझे भी सेहत दे, आपको भी सेहत दे। अल्लाह आपके